Good morning, everyone. Good Good morning. morning, sir. Good Morning, morning. sir. Chalo, very good. Morning, Good sir. morning, sir. Very good. Good Very morning, good. sir. Good morning. Good morning. चलो जल्दी जल्दी आ जाओ बद्दा. I request everyone, please kindly keep your cameras on. चलो जल्दी जल्दी cameras on रखो. शांति से बैठ जाओ. एक नोटबुक लेके बैठना आपकी. नोटबुक पेन या पेंसिल लेके बैठना. रेडी? डन. स्टार्ट करें. रेडी स्टेडी गो पो. चल. यस. तो कहानी अब तक की, पहले कहानी अब तक की रिवीजन. बराबर. चलो ध्यान से सुन लेना जो जो अब तक हमने पढ़ा वो, ताकि थोड़ी मेमोरीज ब्रिंग बैक हो जाए. बराबर. चलो तो स्टार्ट किया हमने एक वर्ड एक्टिविटी से. एक्टिविटीज व्हाट? एनी वर्क डन, कोई भी काम. अब नॉर्मली दो टाइप की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. बराबर है. इकोनॉमिक एक्टिविटी, काम करो, बदले में क्या मिलेगा? बदले में क्या मिलेगा? Money. पैसा. Money. मनी. बराबर है. और राइट साइड नॉन इकोनॉमिक में काम करो, बदले में क्या मिलेगा? सेवा. कुछ नहीं। समाज सेवा करना है. बराबर है. मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना नॉन इकोनॉमिक में. बराबर है. अब नॉन इकोनॉमिक के कोई टाइप्स होते हैं? नॉन इकोनॉमिक के टाइप्स नहीं सर. नॉन इकोनॉमिक के नो टाइप्स. बराबर है. और इकोनॉमिक के कितने टाइप्स? 3 टाइप्स. इकोनॉमिक के 3 टाइप्स. बराबर है. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो शुरुआत की थी हमने वर्ड बिजनेस के साथ. बराबर. कि पहले के जमाने में बिजनेस मतलब क्या था? खाली प्रॉफिट. लेकिन अब मॉडर्न जमाने में और हमारे कुछ पीटर ड्रकर साहब आए हैं. पीटर ड्रकर ने क्या बोला? कस्टमर सेटिस्फेक्शन. बराबर है. लेकिन फिर मॉडर्न वर्ल्ड क्या बोलता है? खाली कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से तो बिजनेस नहीं चलेगा ना. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी तो रखना ही पड़ेगा. तो इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों का कॉम्बो. बराबर है. दैट इज रियल बिजनेस. कि पैसा कमाओ लेकिन कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के थ्रू ही. बराबर है. खाली पैसा करोगे लेकिन कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर ऑब्वियसली प्रॉफिट बनेगा, वेल्थ नहीं बनेगा. बराबर है ना. प्रॉफिट इज शॉर्ट टर्म, वेल्थ इज लॉन्ग टर्म. પ્રોપર્ટી અસેટ્સ એ બધું નહીં થાય. એ ક્યારે થાય? જ્યારે કસ્ટમર તમારા 100% नहीं 500% સેટિસ્ફાઈડ હશે તો જ. जब आपका रियल मार्केटिंग टूल क्या होगा? आपके खुद के कस्टमर, है ना. जिस दिन वो हो गया ना, उस दिन आपको मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा. करना तो पड़ेगा ही. रिमाइंडर इज अ मस्ट. क्योंकि अपने सब कैसे हैं? ह्यूमंस है, भटकती आत्मा है हम, है ना. यहाँ वहां डाफे मारते रहते हैं तो याद दिलाना पड़ता है बार बार कोका कोला को, मैकडोनल्ड्स को. बराबर. क्या हमें पण छे भाई, हजू भी छे ज. भले मार्केट में कितनी नई चीजें क्यों नहीं आती है, लेकिन हम लोग अभी भी है आपके साथ. बराबर है. तो वो एडवर्टाइजमेंट तो करके रखना ही पड़ेगा कंटिन्यूअस बेसिस पे. बराबर. तो वहां से हमने शुरुआत की. फिर उसके बाद हमने बिजनेस की डेफिनेशन थोड़ी डिस्कस की थी. बराबर है. कि एक तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ऊपर से इकोनॉमिक होनी चाहिए और वो लीगल. बराबर. लीगल होना चाहिए. तो एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग व्हाट? प्रॉफिट. बराबर. अच्छा, कोई अगर आपको गलती से पूछ ले डिफाइन प्रॉफिट क्या बोलेंगे? रेज हैंड करो. डिफाइन प्रॉफिट क्या करेंगे? महक, प्रॉफिट એટલે જે આપણને બિઝનેસ માંથી પૈસા મળ્યા હોય અને બિઝનેસ જે માંથી આપણે કામ કરે એનો રિવોર્ડ. કામ કરે એનું રિવોર્ડ મળે. ઠીક છે. પણ અગર મેં સપોઝ મેં 10 રૂપિયાની પેન ખરીદી હોય અને હું 10 જ રૂપિયામાં વેચું. શું મને સંભળાતું? अगेन आई विल रिपीट. अगर मैंने 10 रुपए की पेन खरीदी है कहीं से, बराबर, और मैं अपने स्टेशनरी शॉप में भी 10 रुपए में ही बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा मुझे? नो. नहीं होगा ना ऑब्वियसली. तो हम ऐसा बोल सकते हैं अमाउंट विच इज ओवर एंड अबाउट द कॉस्ट.
बराबर है कि 10 रुपए का मेरा कॉस्ट प्राइस है, लेकिन सेलिंग प्राइस अगर मैं 12 रुपए रखता हूं तो 2 रुपए क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। बराबर है। तो या तो मैं ऐसा अगर शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में बोलूं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो अगर पॉजिटिव अमाउंट आती है तो ऑब्वियसली क्या होगा प्रॉफिट, लेकिन नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा लॉस। तो प्रॉफिट इज व्हाट, एनी अमाउंट विच इज ओवर एंड अबाउट द कॉस्ट प्राइस। बराबर है। या तो सिंपल फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। परफेक्ट, बराबर। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इसमें पहला ऑब्वियसली वापस क्या था, प्रॉफिट। प्रॉफिट अपना क्या है, बैरोमीटर है, लाइफ लाइन है, एफिशिएंसी है, बहुत सारी चीजें जो है वो इंडिकेट करती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई तो एक इंडिकेटर होना चाहिए ना जो हमें बता सके कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, वो प्रॉफिट। बराबर है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई अपने को जो है प्रॉफिट के बाद कहीं ना कहीं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, याद आयो, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दोनों बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, है कि नहीं। रिस्क हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, बहुत सारी चीजें, मैन मेड रिस्क, बराबर है। और राइट साइड जाएंगे अनसर्टेनिटी तो हो जाएगा नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क वर्ड क्या है, अनसर्टन, तो दैट इज ऑब्वियसली अनप्रिडिक्टेबल। तो नेचुरल कैलामिटी क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, और वो हर किसी के कोई ना कोई बिजनेस पे कहीं ना कहीं तरीके से तो असर करता ही है। बराबर। रिस्क जो है वो थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल है, कंपैरेटिवली प्रिडिक्टेबल है, और कुछ हद तक हम उस रिस्क को हटा नहीं सकते, लेकिन रिस्क से होने वाला जो नुकसान है उससे थोड़ा बहुत बचा सकते अगर आप पहले से मेजर्स रखोगे तो। बराबर है। तो हमने बहुत सारे कुछ मैन मेड रिस्क के एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। बराबर। फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, रॉबरी, बचपन वाला। बराबर है। और चलो यहां पे हम रुके थे, और कौन से वो मैन मेड रिस्क है जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, और कौन कौन से है। चलो हीथ ने रेज हैंड किया सबसे पहले। यस हीथ। वॉर। सॉरी, वॉर। वॉर। अच्छा यस, वो भी कहीं ना कहीं बट ऑब्वियस है, ठीक है, अफेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो टेम्पररी रोक दी जाएगी, बोल सकते हैं हम लोग। इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड, टाइप्स ऑफ ट्रेड, बचपन, बराबर, टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, वहां पे आउटसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्री, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। तो ऑब्वियसली ना कहीं फिर वो अपना जो पहले अपना जो फ्रेंड कंट्री था, अब वो क्या हो जाएगा, एलियन एनिमी हो जाएगा। एलियन एनिमी है ना, बबाल थे जैसे आप सब न्यूज में देखते ही होंगे, पिछले ऑलमोस्ट 3-4 दिन से कंटिन्यूअस, है ना, ड्रोन के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में कुछ अटैक हो रहे हैं। बराबर, ऐसा कुछ आप देख सकते हो। तो मतलब नहीं, अभी चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है, तो टेम्पररी बहुत सारी चीजें क्या कर देंगे वो लोग जम्मू कश्मीर में, बंद कर देंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहां पे क्राउडिंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली दुकान वाले का बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। यस महक, क्या बोलना है आपको। चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक एग्जांपल दोगे चेंज इन टेक्नोलॉजी का, कोई एक एग्जांपल। जैसे कि नोकिया कीपैड फोन, मतलब कीपैड फोन बना था और फिर टच स्क्रीन आ गया, तो ये बहुत पुराना वाला एग्जांपल है ना, कि वो कीपैड वाले जो फोन थे अब वो टच स्क्रीन हो गया है ना, ठीक है। नए जमाने में बात करें ना, देखो अगर मैं आपको बोलूं ऑनलाइन स्टडी। यस, ऑनलाइन स्टडीज भी हो गया है, यस, तो उसके रिलेटेड सारे गैजेट्स जो है उसकी डिमांड है। डिजिटल पेन, इधर साला अपना 10 रुपए वाला सेलो पेन यूज करते थे, अब देखो 5,000 6,000 वाला डिजिटल पेन यूज कर रहे हैं, है ना। सिनेरियो कैसा देखो, ड्रास्टिक चेंज हो गया। तो दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग समवन बिजनेस। ये बार बोलते हैं ना, ऐसा सुना है कि स्टेशनरी वाले का अभी तक ओनली 30%, ओनली 30% बिजनेस हुआ है स्टेशनरी वाले का। सोचो, क्योंकि स्कूल सर એવું હોય મ્યુઝિયમમાં જવું પડશે સર સ્કૂલ જોવા, કે આને સ્કूल કહેવાતી હતી, है ना। ये भीड़े के जमाने की है वो, है ना, पता नहीं कब देखा होगा, नसीब तुम्हारा, है ना। अब तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पे कंपैरेटिवली जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। अच्छा,
कोई आशीष पूछ रहा है स्कैम। अब आशीष अनम्यूट करो। आशीष किधर गए आशीष? हेलो। Yes, sir. हाँ आशीष, स्कैम जो है वो मतलब कैसे होता है? कोई ऐसा है, कोई ऐसा सुप्रीम पावर जो ऊपर से आता हो कि इंसान के अंदर का वो विकृत बुद्धि है? आयु ने जवाब मिल गया। सिंपल है ना, मैन मेड है कि नहीं? कि तुम्हारे अंदर का ही कोई आदमी नहीं फूट गया है ना, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। ये कर कौन रहा है? सब इंसान कर रहा है ना, है कि नहीं? तो इट बट ऑब्वियसली इट वुड बी इंक्लूडेड इन व्हाट, दैट मैन मेड पार्ट। बराबर, सही है। तो स्कैम ऑब्वियसली होगा मैन मेड इवेंट, लेकिन वो भी ऑब्वियसली आपके बिजनेस को अफेक्ट तो करता ही है। बहुत सारे बैंक्स की हालत ऐसी नहीं हो गई, टेम्पररी नाम खराब हो जाता है मार्केट में, तो ऑब्वियसली मैंने जब से मतलब पता चला ना, पंजाब नेशनल बैंक में मैंने अपना अकाउंट कभी नहीं खुलवाया और आगे खुलवाऊंगा भी नहीं, है ना। डर लग रहा है, देखो, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारी, दूसरे बैंक के नाम नहीं लेंगे ज्यादा वरना सब बंद हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। डीमोनेटाइजेशन ऑब्वियसली मैन मेड इवेंट ही बोलेंगे, क्योंकि इट वाज एन इंटेंशनल थिंग व्हिच वाज बीन डन, है ना। ऐसा तो है नहीं ना कोई भगवान आया है इलो तथास्तु डीमोनेटाइजेशन, ऐसा तो है नहीं। एक आदमी है ना, थोड़ा वो वाइट बियर्ड में आते हैं, है कि नहीं? ऐसे एक है ना, पूरा देश चला रहे हमारा वाइट बियर्ड। अभी धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद मुझे लग रहा है वो चोटी भी बनाएंगे, मस्त एकदम मॉडर्न बनेंगे ना, मॉडर्न पीएम, है कि नहीं? एकदम स्वैग, जबरा स्वैग निकाला है, आहा हा, लंबे लंबे बाल, जबरा है। तो उन्होंने ये थॉट लेके आया ना कि भाई इसको डीमोनेटाइजेशन, अपने आगे आएगा टॉपिक, डिटेल में जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली बिजनेस तो अफेक्ट होंगे ही ना, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेजोरिटी के कैश ट्रांजैक्शंस होते थे, है ना, कोई बिलिंग नहीं होता था, कोई एंट्री नहीं होता था, तो बहुत सारी चीजें उसकी वजह से जो है वो अफेक्ट हो गई। और हमने सुना ही है, देखा ही था किस तरीके से लोगों ने पागलों की तरह नोट जला दी थी, तालाब में फेंक दी थी, है कि नहीं? क्योंकि उसका हिसाब लेके कहां से आने का, क्योंकि सब वो ऑलमोस्ट कितने सारे लोगों का वो ब्लैक मनी था। बराबर है, क्योंकि कहीं पे उसकी एंट्री नहीं थी। और यही तो फंडा था ना कि भाई सब कुछ ऑन पेपर आ जाए, और ऑन पेपर आ जाएगा मतलब टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, और ऑब्वियसली बिना बिलिंग का होगा तो टैक्स भी लोग ने भरा ही नहीं होगा। बराबर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो इट इज अगेन मैन मेड, इट इज अफेक्टिंग एवरीवन, राइट। फिर डिजिटल पेमेंट का जब से कंसेप्ट आया है, नहीं बहुत सारी जगह पे है ना, मशीन्स होते थे, कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स, राइट। लेकिन अब देखो टोटली क्या हो गया, वो इरेडिकेट हो गया ना। बारकोड अब जे ते हो स्कैनर आलो, है कि नहीं? हर जगह पे वो चीजें बहुत ज्यादा एम्फसाइज हो गई है, और उसमें भी धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट बढ़ाते जा रहे हैं, सिंगल पेमेंट में भी, है ना। एक साथ मतलब आपको 35,000 का भी पेमेंट करना हो तो भी सिंगल स्कैन। और पहले लोगों को क्या मतलब, पहले डर रहता था, नहीं वैसा एक बहुत पुराना जोक था कि पहला આપણે ₹1 ટ્રાન્સફર કરીને જોવાનું થાય છે કે નહીં, है ना, बर ₹1 મોકલું, जो તમારે આવે છે પછી બીજા કરું, फटे कि नहीं आपकी? क्योंकि ऐसा नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाएगा बहुत सारों के साथ। कभी कभी ऐसा होता है, पता है, आप में से डेबिट हो गया है लेकिन सामने वाले में क्रेडिट नहीं हुआ, इन ट्रांजिट आता है, प्रोसेसिंग आता है, नीचे लिखा है जो प्रोसेसिंग, उसमें जो फटती है ना आपकी, बहुत अग्री वस्तु चाहिए तो जो प्रोसेसिंग, और अमाउंट अगर मान लो ऐसी 35,000 वाली अगर होगी, और सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, साहब क्रेडिट થશે ને પછી જ આપીશ, उसको भी भरोसा नहीं, अपने दिखाते ला प्रोसेसिंग में हूँ शू करूं, पण ना सर सॉरी। बहुत बार ऐसा होता है, और कितनी बार तो नहीं होता, डेबिट होके फिर बाद में वापस क्रेडिट हो जाते हैं, बट इट टेक्स टाइम। सर वो 2 दिन मतलब कैसे निकाले हम? तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन कहीं ना कहीं एरर भी पॉसिबिलिटी तो होगी, क्योंकि बनाने वाला भी तो इंसान ही है। बराबर है। तो इस तरीके से रिस्क और अनसर्टेनिटी बिजनेस को अफेक्ट करता है। बराबर है, ठीक है। चलो, तो ये अपना हुआ पॉइंट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को लेके। चलो, तो प्रॉफिट किया हमने, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कर लिया। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स आपको पता है फिजिकल फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में, सर्विस जो है वो इनटेंजिबल फॉर्म में। उसके एग्जांपल भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। बराबर, डन।
फिर उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, फॉलो द कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी। मतलब क्या, कंटिन्यूअस एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। कौन समझाएगा इसको कि कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए, तो ही उसको बिजनेस बोलेंगे। मानसी ट्राई करना है। एक शॉप वाला होगा वो हर रोज बेचेगा, पर जो इनकेस कोई और ने खरीदा और उसको नहीं चाहिए तो वापस उसको देना हो तो फिर वो प्रॉफिट में देगा उसको सम, तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा, उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। सिंपल है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, बहुत सिंपल एग्जांपल्स है। देखो आपने मान लो फॉर एग्जांपल ये डिजिटल पेन किसी ने खरीदी, बराबर। अब मुझे इमरजेंसी में चाहिए, मुझे इमरजेंसी में चाहिए, मैंने नेट पे सर्च किया, स्टोर पे सर्च किया, मुझे जो पर्टिकुलर ब्रांड की जो पेन चाहिए ना वो आउट ऑफ स्टॉक है, वो आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जिसने मेरे को बोला कि मैंने कल ही ये खरीदी है 5,000 रुपए में। मैं उसको क्या बोलता हूँ, मैं तेरे को 6,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे 6,000 रुपए देने के लिए तैयार, ये पेन मुझे दे देना। अब उसको तो बैठे बैठे 1,000 का फायदा हो रहा है, उसको क्या, बोले मेरे को क्या जल्दी है, अच्छा मैं तो वापस ऑर्डर कर दूंगा, 4 दिन बाद आएगी पेन, मेरे को तो 1,000 का फायदा हो रहा है ना, तो उसने मेरे को वो पेन दे दी, बराबर है। एक्टिविटी हुई, अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, बराबर, लीगल है, बराबर है, और प्रॉफिट भी हुआ। तो पूरा का पूरा क्या है, बेसिकली बिजनेस, पूरा का पूरा क्या है, बिजनेस। लेकिन मैं ये रोज नहीं करता हूँ, मैं अगर पेन भेगा नहीं करता हूँ, पेन भेगा करने का शौक नहीं है मेरे को, बराबर है कि खरीदता हूँ बेचता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टोर वाले हैं जो खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, तो उनके लिए वो क्या है, कंटिन्यूअस, तो उनके लिए वो बिजनेस है। मेरे लिए क्या हो पता है, ये खाली एक नॉर्मल ट्रेड, इट वॉज अ नॉर्मल ट्रेड, बराबर है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट मनी, सिंपल ये चीज है। तो कंटिन्यूअस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बचपन में शायद अपने टेक्स्ट बुक में 11th या 12th स्टैंडर्ड में वो बिल्डर वाला एग्जांपल शायद पढ़ा होगा कि आपने घर खरीदा, बराबर, नहीं घर का कितनी बार बहुत आप ऐसे एरिया में रहते हो, प्राइस एप्रिशिएट होता है ना। मान लो हो सकता है आपने 20 लाख का घर खरीदा होगा 5 साल पहले, आज उसकी कीमत निकालोगे तो मेजोरिटी में ऑब्वियसली प्राइस राइज ही होता है। बहुत एक्सेप्शनल केस है, मतलब पता नहीं आपने अपने एरिया में कुछ कांड किए हो तो प्राइस गिर गए हो, पता नहीं, वरना नॉर्मली तो प्राइस जो है वो ज्यादा ही रहते हैं। तो 20 लाख का एटलीस्ट 23 लाख तो मान ले अपने 5 साल में, 23 आराम से होगा वो। और अगर आप बेचने जाओगे तो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ ना आपको। लेकिन मैं ये रोज नहीं करता हूँ, घर खरीदता हूँ बेचता हूँ, घर खरीदता हूँ, नवराज है कि नहीं। किसी को पूछो जिसने ने घर ऐसे शिफ्ट कियो, ले आ બધા सामान मुकान के लिए तकलीफ થાય है ना। लेकिन वो बिल्डर वो रोज करता है, नई साइट बनाता है, प्रॉफिट पे बेचता है, नई साइट बनाता है, प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसके लिए वो क्या है, बिजनेस, सिंपल, बराबर। तो प्रॉफिट हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हुआ, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हुआ, फॉलो द कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी हुआ। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है यूटिलिटी। मेरे को होस्ट प्लीज जरा चेक करो, बहुत सारे के कैमरास ऑन है, इनको मीटिंग में से रिमूव कर दो बेटा, जल्दी से जल्दी इन सबको मीटिंग में से रिमूव कर दो। बिना ये कैमरा वाले मुझे नहीं चाहिए बच्चे, कॉन्जोरिंग वाले, राइट। चलो आई गेस देखो कितने सारे के कैमरा ऑन हो गए, डाया छोकरा છે, એક જ વાતમાં સાંભળી લે છે, સરસ, वेरी गुड। हाँ चलो अब यूटिलिटी, अब यूटिलिटी, चलो इसके लिए एक छोटा सा अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंसेप्ट तो शायद आपको पता होगा, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बराबर। कुछ मैंने ना जादू सीखा है, ये थोड़ा टाइम में 1.5 साल थोड़ा थे ना, थोड़ा टाइम अपने पास, तो मैंने एक जादू सीखा है, बराबर। देखते कितना अच्छे तरीके से वो एग्जीक्यूट होता है। इसके लिए मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग अभी पानी का बॉटल जो है वो लेके बैठे हैं, पानी का बॉटल साथ में लेके बैठे, रेज हैंड करो ना। पानी का बॉटल, मैंने बोला पानी का बॉटल, ठीक है, कितने लोग हैं, वेरी गुड। चलो देखो आर्ची पटेल, यस आर्ची पटेल, हाँ बाकी सब लोग हाथ नीचे कर दो। चलो एक मुझे कैंडिडेट मिल गया है, यस आर्ची, अनम्यूट कर पा रहे हो आप, हेलो,
આરજી ખોવાઈ ગઈ? પાણી પીવા ગઈ? પાણી ભરવા ગઈ બોટલમાં? કઈ ગઈ? લે ખોવાઈ ગઈ. લે કઈ ગઈ? वापस आरची अनम्यूट करो बेटा. यस सर. हाँ आया. ओके पानी का बोतल ऐसे दिखाओ तो लोगों को क्या है, वो भरोसा दिलाना है लोगों को. देखा पानी का बोतल? चलो वेरी गुड है. हाँ रखने का नहीं, रुको रखो अपने पास, होल्ड करके रखो. बहुत भारी है सर. सर मां मसल्स बनी जैसे सर. हाँ देखो अभी आरची ये बॉटल जो है बराबर उसमें पानी भरा हुआ है. यस सर. पानी भरा हुआ है. सब लोग ध्यान से देखना, मैं बहुत बड़ा जादूगर बन गया हूँ. मजा आने वाला है अब एकदम. और फिर अगर आपको पसंद आए तो फिर मेरा एक शो होगा, उसमें टिकट लेके आप आना. बराबर है? ठीक है चलो सर वो डिसाइड होगा सर. अभी हम जो देखेंगे डेमो उस पर डिसाइड करेंगे आना है कि नहीं आना है. बराबर. अब आरची उस बॉटल में ढक्कन है, ऊपर कैप है, कैप. यस सर. हाँ उसको ओपन कर दो तो जरा, उसको ओपन कर दो. एक लेफ्ट हैंड में मतलब जो है वो कैप रखो और राइट हैंड में जो है वो पानी का बॉटल रखो. बराबर. अब है ना मैं कुछ ऐसा यहाँ पे से मंत्र बोलूंगा मैं. बराबर है. और फिर अचानक पानी जो है ना वो फ्रीज हो जाएगा. ओ माय गॉड सर वी आर वेरी एक्साइटेड. सवार सवार में. बराबर. चलो इत्तू पित्तू जिम बतूता, इसका पानी हो जाए पूरा का पूरा जमा. अब देखो मत, अरे જોઈ છે પેલી આરચી અને બોટલમાં કે જમ્યું કે નહીં, એ તને ના ખબર પડે, એ બહુ આમ ઇન્ટરનલ હોય. बराबर. अब ये पानी का बॉटल ऐसा ऊपर उठाओ, ऐसा पास में लेके जाओ, अपने पास में लेके जाओ, सिर के ऊपर रखो, सिर के ऊपर. और देखो बॉटल थोड़ी घुमाओ, ऐसा थोड़ी घुमाओ, देखो नहीं गिरेगा, जम गया होगा पानी. घुमाओ घुमाओ, गिर रहा है? घुमाओ घुमाओ जल्दी घुमाओ. अरे घुमाओ नहीं गिरेगा. गिर गया. अरे यार शिट, मैंने बहुत बार ये घर पे तो ट्राई किया था. अच्छा लेकिन आपने कैप निकाल दिया ना. ओ कैप लगाओ तो वापस, कैप लगाओ तो वापस जरा. आप लेके जाओ, आप लेके जाओ तो सर के पास, पूरा उल्टा कर दो. नहीं गिर रहा है? अरे वो थोड़ा बीच का बोलना भूल गया था मैं, वो कैप वाला वापस जोड़ने का भूल गया था. ये जो ढक्कन है, मेरी नीड क्या थी, मेरी वांट क्या थी कि भाई आरची अपनी पानी की बोतल उठाए और ऐसा उल्टा करे पण गिरे नहीं. ये मेरी क्या थी, वांट. बराबर. जो किसने सेटिस्फाइड की? ढक्कन ने. किसने सेटिस्फाइड की? ढक्कन ने. ढक्कन में भी क्या है, पावर. सर मैंने लोग को ढक्कन बोलावे છે. બેટા તારામાં પાવર છે. બરાબર. હવે કોઈ બી તમને ઢક્કન કે હું કહી દેવાનું, પાવર છે આપણામાં, સરે શીખવાડ્યું છે, યુટિલિટી છે આપણામાં. बराबर है. कोई भी चीज जो आपकी वांट क्या कर दे, सेटिस्फाइड. कोई भी चीज जो आपकी वांट क्या कर दे, सेटिस्फाइड. यहाँ पे मेरी वांट क्या थी, अब पानी तो ना फेंका कोई ना पर, क्यों लागे अवर अवर में भी, है कि नहीं. तो मेरी वांट किसने सेटिस्फाई कर दी, वो ढक्कन ने. तो ढक्कन में क्या है, पावर. तो यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस. कोई भी चीज या कोई भी सर्विस जो आपकी वांट क्या कर दे, हस सेटिस्फाइड, वो क्या क्रिएट करती है, यूटिलिटी. बराबर. अब आप एग्जांपल दो मुझे यूटिलिटी के. चलो अब आप एग्जांपल दो यूटिलिटी के. कौन कौन सी चीजें हैं जो यूटिलिटी क्रिएट करती है? वेजिटेरियन एग्जांपल चाहिए, जल्दी जल्दी फटाफट. कौन सी वो चीज है? अच्छा आप चाहते हो कि मैं ही किसी को मतलब पूछूं डायरेक्टली? अच्छा चलो किसी ने रेज हैंड किया है वॉलेंटरी, तो उसको तो पहले पूछेंगे. रुद्रेश. यस रुद्रेश. સર રિમોટ. રિમોટ. સર રિમોટ. હા પછી એટલે કેવી રીતે? કારણ કે એના લીધે જ આપણે ટીવી ચાલુ કરી શકીએ. હા પેલા બટન માં તો ટીવી માં બટન જ નહીં આલ્યા સર. કેટલા ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયા છે અમે રિમોટ ઉપર, है कि नहीं. दूर से ही हम जो है हमें चल के नहीं, पहले वो टीवी में आगे बटन होते थे, तमें पास जाके हमें बटन दबाने पड़ते थे. अब दूर रह के यहाँ टिक 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 टिक. और હવે તો પેલો મોબાઈલ માં આવી ગયું છે એપ્લિકેશન્સ, હે ને.
किसी को पता नहीं चलेगा चैनल बदलाए कैसे जाए है कि नहीं। तो ऐसा ये भी बोल सकते हैं, ये क्या क्रिएट करता है, यूटिलिटी। मेरी वांट क्या है कि मैं दूर वो सोफा पे बैठा हूं फिर भी चैनल चेंज हो जाए। नहीं तो टीवी नो रिमोट લઈને અમુક લોકોને ટેવ હોય ને કિચનમાં કામ કરતા કરતા ટીવી જોઈ अनुपमा બરાબર, તો કિચનમાં કામ કરતા કરતા अनुपमा ના છોડાય આપણાથી બરાબર। તો રિમોટ मेरी वांट क्या करती है, કેમ કે પેલામાં પેલો અમુક વાર અવાજ વધારવો પડે, પેલો ડાયલોગ આવે ને આમ ધડ 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 ધડ, तो बराबर એમાં અવાજ વધારવો પડે અમુક વાર, મજા આવે સાંભળવાનું કે શું બોલશે હવે अनुपमा, है कि नहीं। तो देखो वो वॉल्यूम, वो रिमोट का वॉल्यूम जो है वो आपकी वांट क्या करता है, सेटिस्फाइड। હંભળાય છે तो अभी नहीं, आपको कानों को क्या और तेज सुनना है मुझे, એટલે કામ कर घरे बोलाय ले पेली बहुत नजीक क्या સાંભળવું છે, है ना। लोगों की अलग अलग क्या होती है, वांट होती है। અને અમુક લોકો હોય ખબર છે, જેવો અવાજ મોટો થાય ને તરત પપ્પા કે આ અવાજ ધીરો કરો, આ ઘાટા પાડે પેલી, है ना। तो तरत આપણે रिमोट લઈને વોલ્યુમ ઓછો કરવો પડે। આપણે નહીં અમુક સવારમાં હવે अभी आपका क्लास है बिचारे तो थोड़ा तकलीफ हो गया, नहीं तो पहला सवार આપણે ઉઠીને एमटीवी, है ना, સવારમાં સોંગ સાંભળવાના આપણે, है कि नहीं। अब मजा આવે, मूड फ्रेश થઈ જાય આપણો, પેલો આવે ને હની સિંગ એટલે મચેગા મચેગા શોર મચેગા મચેગા, એટલે બાજુવાળો કે સાહેબ બહુ શોર થયો છે, ઓછું કરો જરા, है कि नहीं। लेकिन ये सारी चीज क्या है, देखो वो बाज ढिचुक 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 થાય ને મજા આવે, પેલું ગાડીમાં આમ પાછળ ડુક 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 થાય ને આમ કાચ હલી જવા જોઈએ યાર, મરેલો માણસ ઉઠી જાય એકવાર એવો અવાજ થવો જોઈએ, है कि नहीं। પેલા ગણપતિમાં પેલા આ નહીં આવતો સ્પીકર્સ, પેલા નવ સ્પીકર વાળા, તો પાછળ તમે બેસો ને કસમથી બોલો મરેલો માણસ એકવાર તો ઉઠી જ જાય, જબરદસ્ત બાજ હોય, કેવું ઢુચક ઢુચક, પેલી લેઝર વેઝર છોડે આમ તેમ, હાય હાય હાય, દૂરથી જ ખબર પડી જાય માંજલપુર વાળા આયા, है ना, खबर पड़ी आ गोत्री वाला છે ભાઈ, આમાં સુભાનપુરા વાળા, આ ગોરવા વાળા, આ ગોરવાના રાજા है, साला जबरा है सबका, है ना। सबका क्या अपना अलग अलग वांट, सबकी अलग अलग नीड है कि नहीं। चलो और एग्जांपल्स, और एग्जांपल यूटिलिटी के और एग्जांपल कौन देगा। नए लोगों के चेहरे चाहिए, नए लोगों के चेहरे चाहिए, कौन है नए चेहरे, चलो फटाफट कोई नए लोग, किसको पूछे जल्दी 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 जल्दी, तीर्थ ने पूछे, तीर्थ यूटिलिटी ने कोई एक एग्जांपल है जो एक फटाफट। बाइक में स्टार्टर आवे, બાઇકમાં સ્ટાર્ટર આવે, હા સર, પેલી કિક મારવાને કેટલો લોડ હોય સર, है कि नहीं। આ મસ્ત સ્ટાર્ટર દબાયો ચાલુ જલસા થઈ ગયા, है कि नहीं, बराबर। ईयरफोन्स है, देखो फोन के की सेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आनंद को बोलना है कुछ, यस आनंद जी। सर लॉकडाउन में सब जब बोर हो रहे थे, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम से एंटरटेनमेंट, हमारी वांट क्या कर दी किसी ने, सेटिस्फाइड, है ना भाई। वेब सीरीज, है कि नहीं। मिर्जापुर के गद्दी पे कौन बैठेगा, गुड्डू भैया, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी वांट क्या करती है, सेटिस्फाइड। एटलीस्ट ना हम लोग बोर नहीं हुए। अब आपने देखा होगा आजकल तो मतलब ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार, है कि नहीं, उसमें एनिमेटेड मूवी सब जबरदस्त बनाया है, जो पूरा मतलब कंसेप्ट जो है वो ऐसा लगता है कि हम लोग एक टिपिकल, एक नहीं वो लोग बॉलीवुड हॉलीवुड वाला जो मूवी देख रहे हैं, वो सीक्वेंस में 2-2 3-3 घंटे के एनिमेटेड मूवीज। मतलब पहले इतने ज्यादा टाइम पीरियड के एनिमेशन मूवीज वाले नहीं होते थे, कलाक 1.5 कलाक ना होता था, अब 3-3 घंटे के ऐसे एनिमेटेड मूवीज है बोलो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी वांट क्या करती है, सेटिस्फाइड। पता है एक पिक्चर बहुत अभी रिसेंटली हिट हुआ है, बहुत वायरल हो गया था, यही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, लुका करके पिक्चर, लुका देखना, जिसको ऐसा एनिमेशन वाले में थोड़ा इंटरेस्ट हो तो लुका जबरदस्त है, जहाँ पे फ्रेंडशिप के ऊपर कुछ बातें बताई है। सनमारी है, ये सारी हमारी क्या नीड है कि भाई मोबाइल में बैठ के देख ले, थिएटर्स में अभी भी मतलब चालू हो गया, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट। घरे तमे को मार थिएटर में जाऊँ तार रूम में जतो बराबर है, अभी तो घर से बाहर निकलना डिफिकल्ट है अभी भी, तो एटलीस्ट मोबाइल में ही हम लोग देख ले, वही बहुत बड़ा हमारा सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर लेता है कि नहीं। अब यूटिलिटी के भी लेकिन क्या होते हैं, टाइप्स।
यूटिलिटी के होते हैं टाइप्स, 3 टाइप्स, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड फॉर्म, प्लेस एंड तीसरा किसको याद है? टाइम। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। चलो ध्यान से, अब मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं पहले, बराबर है? सीधा आपको फॉर्म यूटिलिटी, ध्यान से सुनना, फॉर्म यूटिलिटी, बराबर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पिज्जा, पिज्जा, थिन क्रस्ट, चीज बर्स्ट, बराबर है, राइट? मतलब वो पहले क्या था, एक रॉ फॉर्म में था, अब ये क्या, रेडी टू ईट है। पिज्जा जो है रेडी टू ईट, रॉ मटेरियल से फिनिश फॉर्म में वो रेडी हो गया है। तो पिज्जा क्या कर रहा है, मेरी वांट क्या करता है, सेटिस्फाइड। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा यूटिलिटी हुआ, फॉर्म, बराबर, क्योंकि वो कच्चा नहीं खा सकते ना, उसको बेक करना पड़ेगा ना, उसको बनाना पड़ेगा ना उसको, तो उसका फॉर्म चेंज किया और मैंने उसको यूज किया और मेरी वांट क्या हो गई, सेटिस्फाइड। तो पिज्जा जो है वो किसका एग्जांपल है, फॉर्म यूटिलिटी का, बराबर। अब मेरे घर के नजदीक में पिज्जा रेस्टोरेंट है, जहां पे मैं बैठ के आराम से मेनू कार्ड में से देख के मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं मंगवा सकता हूं, बराबर। वो क्या क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी, कि घरे कोण आटलू बधु लोड ले यार, जतु रहेवानुं सीधू खावा, है ना, अनलिमिटेड में ठूसते रहो। और टाइम यूटिलिटी क्या होगा, जहां पे मैं घर पे ही मतलब पिज्जा ऑर्डर करके मंगवा लेता हूं, होम डिलीवरी, टाइम बच गया ना मेरा। सिंपल एग्जांपल है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी के, बराबर। फॉर्म में क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश फॉर्म में हम कन्वर्ट हो रहे हैं। प्लेस में क्या हो रहा है, बराबर, एक पर्टिकुलर जगह है जहां से आप अपनी नीड्स क्या कर रख सकते हैं, सेटिस्फाइड। और टाइम यूटिलिटी ऑब्वियसली जो हमारा टाइम काफी हद तक जो है वो बचा रहा है, सिंपल यूटिलिटी। चलो, तो एक और पॉइंट अपना यूटिलिटी वाला वो कवर हो गया, ठीक है। अब इसमें और जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, आपको जो मटेरियल जो प्रोवाइड होगा, अभी मैंने पहले ही बोला था आपको, मटेरियल आपको जो है ना वो अभी सॉफ्ट कॉपी में ऐप में आपको दिख जाएगा, हार्ड कॉपी जो है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी सॉफ्ट कॉपी में आप ये सारी चीजें एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। पर उसमें क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, मैंने देखा था ऐप पे। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? सर मैंने कॉपी देखी ना, पीडीएफ, तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं? हाँ क्वेश्चन आंसर इन द सेंस वो टॉपिक है और उसके आंसर्स है। हाँ वही, हाँ हाँ वही आ हाँ, मतलब क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में दिए हुए हमने, ओके। बराबर है। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में ही है वो। टिपिकल मतलब आपको जो है वो टेक्स्ट बुक नहीं दिखेगा, और सॉर्ट ऑफ मतलब समझ लो कि डाइजेस्ट जैसा आपको मटेरियल हम लोग दे रहे हैं अभी। ओके, मतलब डाइजेस्ट आपको जमुना दास रिफर करते थे ना आप लोग, तो ये वो कंसेप्ट पे हम जा रहे हैं, जहां पे एक सवाल होगा उसका आंसर होगा, सवाल होगा आंसर होगा, बराबर। वो फॉर्म में है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट किया है हमने, राइट। चलो ठीक है, अब तो ये सारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें। अब हम जाएंगे, टॉपिक है, अब कुछ नए और टॉपिक्स आएंगे धीरे धीरे, हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, कुछ नए नए टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, बराबर। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, वो है रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल बिजनेस, कि अगर आपको आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली उसमें पहला पॉइंट क्या होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। इंसान के पास ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए कि करना क्या है, करना क्या है ये पता होगा तो उसके हिसाब से हम सोचेंगे। लेकिन बंदे को अगर ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा तो अपने बिजनेस को उस लेवल के लिए सोचेगा कैसे वो। तो पहला सबसे मेन चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव। मतलब तुम्हें ये बिजनेस को पहुंचाना कहां पे है ये तो क्लियर होना चाहिए। कुछ लोगों का थॉट क्या होता है, आपने एक दुकान लाइन बेसी रही, अपने को पार्टनरशिप में नहीं जाने गए, सोल प्रोप्राइटर, ये किसी का क्या ऑब्जेक्टिव। कोई क्या बोलेगा, आई एम रेडी टू गिव फ्रेंचाइज, बराबर है, आई एम रेडी टू गिव फ्रेंचाइज। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज नहीं दूंगा लेकिन पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए तैयार हूं और मैं अपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो सबके अपने अपने ना बिजनेस के क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव। कुछ क्या बोलेगा, इंडिया के बाहर नहीं, कुछ क्या बोलेगा, भाई मेरे प्लान्स जो है, टारगेट जो है वो
आउट ऑफ इंडिया भी है, अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने लेके जाए। तो आपका बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, पहले कितने कस्टमर आप टारगेट करते हो, बराबर कि मेरे को भाई ये साल में मेरे को कम से कम 10,000 कस्टमर चाहिए, कुछ क्या बोलता है 2,000 ही चाहिए अपने को यार, ज्यादा मोह माया नहीं करने का है, सवारे 10 वागे दुकान खोलवा नहीं 6 वागे बंद, किसी का ये थॉट होता है। और किसी का कैसा थॉट होता है, कस्टमर बोलता है साहब 7 वागे फावશે વાંધો નહીં તમારા માટે 7 વાગે બી અમે ઊભા રહીશું સર ના રે, और कुछ क्या बोलता है साहब ना 6 वागे तो बंद થઈ જાય છે કાલ સવારે આવજો, अपनी खुद की पॉलिसी, किसी के हिसाब से हम एडजस्ट नहीं होंगे। और कुछ कस्टमर क्या बोलते हैं તમને કેટલા વાગે 9 વાગે ફાવશે સર હું 9 વાગે આવીને દુકાન ખોલ દઈશ બસ, सर ना रे। तो सबका अपना अपना अलग अलग क्या होता है थॉट होता है। तो सबसे पहले आपके वो ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा ना, खास करके कुछ लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स, वो सबसे पहले आपके बिजनेस का क्या जानेगा, ऑब्जेक्टिव, कि तुम्हारे गोल्स क्या है। अब तुम्हारे गोल्स ही मान लो ब्रॉड माइंडेड नहीं है, तो फिर वो तुम्हारे बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा, उसको पता ही है कि आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ ही नहीं है आगे, मतलब आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ लेवल का है ही नहीं, एक्सपांशन का है ही नहीं, तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगा। लेकिन अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर उनको बता देते हो कि भाई नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट ये है, भाई 2025 ये है, भाई 2030 ये है, तो अगर आप उनको टारगेट शेयर करोगे अपने, और पास में आपने जो टारगेट्स किए थे और जो अचीव भी किए वो भी आप उसको शेयर करोगे, तो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा ना उसका, बराबर। तो वो ज्यादा आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा। अगर आपके गोल्स है ही नहीं बड़े, अब जैसे कि है यू विल पार्टनरशिप फॉर्म, देन प्राइवेट लिमिटेड, नाउ लिमिटेड, नेक्स्ट टारगेट इज लिमिटेड, बराबर है। ये टारगेट है अपना पब्लिक कंपनी हो जाए, अपने शेयर आ जाए मार्केट में, बराबर। बदा एक शेयर लेवाना तुम्हारे, मिनिमम 1 शेयर है ना, ऐसा कुछ करेंगे, सबको बना देंगे शेयर होल्डर, हम फीस में इंक्लूसिव कर देवानुं, 1 शेयर तमने मळी ज जाए, बधा शेयर होल्डर है कि नहीं, मतलब खुद के कस्टमर ही जो है वही शेयर होल्डर बन गए, सोचो है कि नहीं। तो ये लेवल पे तो सामने फिर तो अपने आप तो 1-1 शेयर 2-2 शेयर 10-10 शेयर लोगे, लेकिन फिर ऐसी कंपनीज होगी वुड बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग अ बिगर अमाउंट, है कि नहीं। ऐसे कोई प्लेयर मिल गया अपने को जो बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, फॉरेन इन्वेस्टर मिल गया, तो सोचो ऑब्वियसली बिजनेस कैसा एक्सपांड हो जाएगा बड़े लेवल पे, जो हम लोग ने एटलीस्ट अभी बड़ोड़ा लेवल पे है, तो आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेट जो प्लान्स होते हैं अपने ऑल इंडिया लेवल पे चलाने का, नेशनल प्लेयर बनने का, है ना। तो ये सारी चीजें, ये क्या देखो अबे ऐसा सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्यों सारू लागे, तो यू विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड, सर केवी रीते करशो, तो वो इन्वेस्टर बैठेगा ना मेरे साथ, उसको कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा कि भाई ये सब प्लान्स है, ये सब टारगेट्स है, अब तक हमने ऐसा अचीव किया है, पिछले इतने साल में एवरी ईयर देखो कुछ ना कुछ एक फेदर ऐड हो ही जाता है, जो पिछले मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 साल या उससे भी ज्यादा जो जुड़ा होगा, जो सिबलिंग्स के साथ जुड़े होंगे उनको तो पता ही होगा, एवरी ईयर मिनिमम एक फेदर तो ऐड होता ही है अपने इंस्टीट्यूट में, मतलब एक चीज कुछ नहीं, बराबर है। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, बराबर। 1 मिनट, 1 मिनट। यस, चलो चलो वापस। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है। अब आपको पता है लोगों के, ये सुना है कभी आपने, लोगों के ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते, सुना है ऐसा? लोग ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते। जैसे मेरे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो प्रोफेशनल कोर्स के लिए उन्होंने ऑप्ट कर लिया है, मतलब आपको आपके गोल्स पता है, आपने आपके ऑब्जेक्टिव बना लिए, लेकिन आपको पता है कड़वी चीज बोलूं एक,
आप में से 50% लोग है ना पास नहीं होने वाले. સર આવું બોલવાનું, સર આવું બોલાય, મોઢા પર જ કહી દેવાનું. आप में से 50% लोग जो है वो क्या होंगे पता है, पास नहीं होने वाले. क्यों नहीं होने वाले, कौन बताएगा? दूसरे उनके फ्रेंड्स बताएंगे, सर उनका उभा रहो मन खबर. क्योंकि वो खुद तो नहीं बोलेंगे ना, वो खुद थोड़ी बोलेंगे. वो खुद अगर उनको पता होता तो कहां से कहां पहुंच गए होते, है कि नहीं? क्यों लोग पास नहीं होते? टारगेट्स बनाते लेकिन पास क्यों नहीं होते? टारगेट अचीव क्यों नहीं होते लोगों के? हाँ फिरदौस क्यों ऐसा होता है? सर अभी क्या मेरा टारगेट, सर नहीं पता, लोगों के टारगेट अचीव क्यों नहीं होते? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. सर मैंने खुद प्रोफेसर को, क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैंने सीए लिया है. आपने खुद सीए लिया है? वेरी गुड. तो ये आपको बहुत अच्छे से ये चीज, ये टॉपिक आपको काम लगेगी. बराबर है. तो इसका तो आंसर आप ऑब्वियसली एक्साइटेड होंगे, सर मेरे को तो आंसर जानने का ही है, क्योंकि मेरे को वो फेलियर वाले लिस्ट में नहीं आने का है सर, है कि नहीं? चलो कौन बताएगा, कौन बताएगा? क्योंकि ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करते कुछ लोग, क्योंकि आओ बुक में नहीं आप्યું ने, है कि नहीं? जय पटेल ने पूछे, जय ने नॉलेज બહુ છે. યસ સર. આ લોકો કેમ આવું ટાર્ગેટ બનાવે છે પણ અચીવ કેમ નહીં થતું એમનાથી? સર કારણ કે એ ટાર્ગેટ જેટલું મહેનત નહીં કરતા. चलो एक टारगेट तो ओके ओके, एक चीज क्लियर हो गई जय की बातों से. हाँ जय, सॉरी म्यूट हो गया था, समझ में आ गया. बराबर. जय क्या बोल रहा है कि आप जैसा सोचते हो वैसी आप मेहनत नहीं करते हो. बराबर है. अब जैसे कि सिंपल चीज है ना कि अगर आपको नहीं પેલું પાવાગઢની સીડી ચડવી હોય તમારે, તો ઘરે તમે થોડા 10 દિવસ પહેલા પ્રેક્ટિસ કરી હોય ને તો ફટાફટ ચડી જવાય. तो अपने क्या है, फटाफट चढ़ जाएंगे उसको. लेकिन अगर मान लो आपने कोई प्रैक्टिस ही नहीं की और सीधा पावागढ़ की सीढ़ियां चढ़ना चालू कर देंगे, बीजा દિવસે ઘરે આવીને છે ને હાલત ખરાબ થઈ જશે તમારી. ये जोश में चढ़ी तो जवाए, बराबर, लेकिन आपकी हेल्थ में बहुत इश्यू आ जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज के क्या यूज टू नहीं थी. बराबर है, समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये जरूर मतलब सुनना चाहेंगे कि सर हम सब, और ऐसा नहीं कि खाली તમે સીએ કે સીએ સચ કરે એ લોકોની જ વાતો છે. ये जनरल लेवल के ऑब्जेक्टिव की बात है. बिजनेस में પણ લોકોને એ સાથે એવું થાય છે, ऑब्जेक्टिव बना लेते, टारगेट बना लेते, गोल्स बना लेते, लेकिन अचीव नहीं कर पाते. और उसका एक सिंपल रीजन है, ध्यान से सुनना. इसका ये मतलब, ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते. मेहनत तो करे છે લોકો. હું તો કહું સીએ માં આવે ને એટલે મહેનત જાતે જ થઈ જાય. शेड्यूल જેવું હોય ને, तुम पूछो उसका शेड्यूल पूछो. ऐसा आपने इतने नंबर ऑफ आवर्स कभी पढ़ाई नहीं की होगी, इतने होमवर्क कभी आपने किए नहीं होंगे, इतने टेस्ट कभी आपने दिए नहीं होंगे. બધું તમે પણ એ બધું જ કરો છો. बराबर. बट द ओनली थिंग दैट एवरीवन वांट्स, या कुछ लोगों में वो मिसिंग होती है, वो सिंपल चीज है, वो है आपका बिहेवियरल चेंज. सिंपल है, दैट इज योर बिहेवियरल चेंज. बर्ताव बदलना पड़ता है. पर हम क्या है, बर्ताव नहीं बदला, टारगेट बदले, लाइफ के गोल्स बदल दिए, लेकिन नहीं, अभी भी हम वैसे ही है सर. जैसे 11-12 का एटीट्यूड, बराबर, જે એટીટ્યુડ હતો તમારામાં, એ જ એટીટ્યુડ તમારો કેરી ફોરવર્ડ છે, તે ના ચાલે. तकलीफ ત્યાં થઈ જાય છે લોકોમાં. और कुछ लोगों के देखोगे ना एटीट्यूड ही ऐसे होंगे ना, એવું ખબર આ 100% પાસ થશે. नहीं कहता कि આ છોકરો પાસ થશે જ, આ છોકરી પાસ થશે જ. तो ऐसा ही बिजनेस में भी होता है. आता विचारी લીધું, આ મેં વિચારી લીધું લિમિટેડ થઈ જશે, નહીં? કેટલું प्रोफेशनल लेवल पर काम करવું પડે, कितने क्योंकि सोचो कि इन्वेस्टर को ट्रस्ट फैक्टर देने का, बराबर है, और फिर एक बार पब्लिक हो गए तो सोचो कितना ट्रांसपेरेंट बिजनेस हो जाएगा, है ना? एक बार पब्लिक हो गए तो नहीं, लोगों की नजर में मतलब नहीं आना हो तो भी आएंगे हर चीज के लिए. जो पार्टनरशिप में बिल्कुल नहीं था, प्राइवेट लिमिटेड में तो एंट्री में होना शुरू हो गया है, लिमिटेड हो गया ना, तो रिस्ट्रिक्शंस और आना शुरू हो गए, ये ऑफिसर वो ऑफिसर, ये कायदे वो कायदे, कितना सारा मतलब इंपैक्ट हो रहा है. तो अभी वो एटीट्यूड क्या करना पड़ेगा, चेंज कर. वी हैव टू बी नाउ मोर प्रोफेशनल्स. हजू વધારે તમારે सीरियस થવું પડે તમારા કામ માટે. नहीं, कुछ लोग ऐसा होते हैं, काम तो उठा लिया लेकिन उस काम को लेके सीरियस नहीं होते हो, तो પછી एक काम છે ને શું કરે,
तुमको कहीं ना कहीं जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है और अपने फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो ये अपने को करना पड़ेगा, वो एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। सर मैं रहा है तो अगर आप कोई चीज मतलब कोई एक ऑब्जेक्टिव बना रहे हो ना अपने बिजनेस के, मारे हमारा बिजनेस ने आ लेवल पर ले जाऊ, तो उसके लिए आपको एक सही बिहेवियर पहले क्रिएट करना पड़ेगा। एक चेंज, अ स्मॉल चेंज इज अ मस्ट। ऐसा फील होना चाहिए आपको अपने आप के लिए कि यार कुछ अलग किया मैंने, कुछ एफर्ट्स डाले, एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, कुछ बदलाव डाला, एटीट्यूड चेंज किया, तो इजीली अचीव हो जाएगा। लेकिन वो नहीं, गोल्स पहले तो ऑब्वियसली गोल्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे नहीं, फॉर एग्जांपल सिंपल है, आपको एक मान लो टेनिस बॉल हाथ में दे दिया, आपको एक टेनिस बॉल हाथ में दे दिया और मैंने आपको बोला मारो, तुम्हारा नेक्स्ट सवाल क्या होगा? सर क्या? मैंने आपको खाली क्या बोल दिया, ये लो टेनिस बॉल मारो, और तुम बोलोगे सर कई जगह है बट। लेकिन मैंने अगर मान लो आपको सामने एक दीवार पे राउंड सर्कल करके दिया है और फिर मैं बोलूँ ये सर्कल के बीच में मारो, तो आपको पता चलेगा ना कि मुझे कितना फोर्स लगाने का है। खबर पड़ी? पर लोगों ने तुझे दीवार नहीं देखा थी, ये सर्कल नहीं देखा तू, सर मैं रहा है, और उसके हिसाब से वो फोर्स डिसाइड नहीं कर पाते और कहीं भी बॉल फेंक देते। ये बॉल यहाँ पे क्या पता है, वो है एनर्जी। ये बॉल यहाँ पे क्या है, अपनी एनर्जी। तो एनर्जी कितने लेवल पे डालनी है वो कब पता चलता है? जब अपने क्या होंगे, गोल्स क्लियर होंगे, तो कि खबर છે કે અહીંયા જ જવાનું છે, અહીંયા જ મારવાનું છે, અહીંયા જ પહોંચવાનું છે। तो ऑब्वियसली पहला हो गया अपना टॉपिक, क्या है वो है ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल, जो बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दूसरा जो है वो है प्लानिंग। दूसरा जो है वो है प्लानिंग। अब प्लानिंग आपको बताइए क्या होता है प्लानिंग? बराबर, फ्यूचर की चीजें जो आप पहले से सोच लेते हो, फ्यूचर की चीजें जो हम पहले से सोच के रखते हैं, दैट इज व्हाट प्लान। नहीं बोलते मैं बद्दू विचारी लीधुं छे, है कि नहीं? नहीं, मैंने अपने बर्थडे का प्लान बना लिया है, मैंने अपनी फ्रेंड का सेलिब्रेशन, बर्थडे के सेलिब्रेशन का प्लान बना लिया है। હવે મમ્મીનો બર્થડે આવે છે, આપણે આ કરીશું, પપ્પાનો બર્થડે આવે છે, આપણે આ કરીશું, ભાઈનો બર્થડે આવે છે, હું કશું જ નહીં કરવાની, है ना? ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग पहले से सोच के रखते हैं। सिंपल है। तो फ्यूचर एक्टिविटी डिसाइडेड इन एडवांस, दैट इज व्हाट प्लानिंग। लेकिन आपने 12th में भी प्लानिंग पढ़ा था, आपने ये प्लानिंग अपने रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई किया? अप्लाई कहीं पे? पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई में कुछ लोगों ने किया होगा, वो नहीं सुनने का है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहाँ अप्लाई किया प्लानिंग? अमीशा, यस सर। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपने कहीं अप्लाई किया ये प्लानिंग? सर स्टडीज में। स्टडीज के अलावा? सर स्टडीज के अलावा सर हमारी जिंदगी नहीं है सर, आखो दिवस सर भणवानुं ज होय छे। कुकिंग में भी। कहाँ पे? कुकिंग में? अच्छा, कैसे कुकिंग में कैसे? सर मतलब पहले से ही प्लान करना कि मतलब इंग्रेडिएंट्स और क्या करना है कि नहीं? यस, मम्मी रात्रे ज मम्मी विचारे कि भाई काले सवारे शू बनावानुं छे भाई, है ना? पहले से सोच के रखना पड़ता है। या तो जैसे अभी दोपहर का नहीं, अभी तो दोपहर का खाना मम्मी ने अभी उठाया भी नहीं है, तरत ज रात्रे शू बनावानुं यार, है ना? तो मतलब पूरा दिन वो सोचने में कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। घर पे कुछ ऐसे लोग हैं, हम राक्षस जैसे उससे जब से घर पे रहे ज्यादा ही ठूस रहे हम, तो कंटिन्यूस उनको सोचना ही पड़ता है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। कोई मेहमान आ जाता है, विचारવું પડે ને પહેલેથી આમના માટે શું બનાવીએ, है कि नहीं? तो पहले से सोच के रखना पड़ता है। चलो, तो कुकिंग एक एग्जांपल बेस्ट है, ठीक है। और महक, प्लानिंग और कहाँ पे होता है? सर मम्मी पापा को मनाने के लिए कहीं बाहर जाना हो तो। हाँ, ये भी सही है ना, ये भी सही है ना? कुछ ऑब्वियसली अपनी चीजें मनवानी हो तो सोच के जाना पड़ेगा कि ऐसा, यही सोचने का, नेगेटिव ही सोच के जाने का, और फिर वो नेगेटिव को कैसे पॉजिटिवली कन्वर्ट करे, है कि नहीं? तो कुछ थॉट्स अपने लेके जाए, कुछ अच्छी चीजें अपनी शेयर करे, कुछ उनकी अच्छी चीजें शेयर करे, माहौल बनाए, और फिर वो जाऊँ छू, है ना? फिर वो पूछना नहीं होता है, वो बताना होता है। कुछ लोग उसको पूछना समझते हैं,
लेकिन टू बी क्लियर है ना, वो बताना है कि હું જઉં છું, એ હું જાઉં એને પૂછવાનું કહેવાય, હું જાઉં છું મમ્મી, मतलब ये तो पूछा नहीं, बताया, ये भी मतलब नहीं कुछ तुमने वैल्यूज दिए कि बता रहे, नहीं तो मतलब हमारा बस चले तो बताए भी ना, है ना, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो ये भी ऑब्वियसली मनाना हो तो प्लानिंग यूज होगा। नाजिया, सर हाँ, बर्थडे पार्टी होती है तो उसके लिए बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, किसको बुलाने का और किसको खास करके नहीं बुलाने का है, वो सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है ना। आने तो बुला, हाँ आने तो बोलावत नहीं, आने माने तो बोलायो, હું क्या बोलाऊं, है ना, सोचना पड़ेगा। फिर क्या खिलाएंगे क्या नहीं खिलाएंगे, फिर रिटर्न गिफ्ट में कुछ लेंगे या नहीं लेंगे, है ना, कुछ देंगे नहीं देंगे, बहुत सारा सोचना पड़ता है। गाना वाना कौन सा बजाएंगे, पूरा वो अपना सॉन्ग लिस्ट प्ले लिस्ट अपने रेडी रखते हैं, कितना सोचना पड़ता है सब। अब पता चला गाने वाने बजा रहे, अब घर पे सब लोग है, नहीं फैमिली गेट टुगेदर वाली बर्थडे पार्टी है तो उसके सॉन्ग सिलेक्शन अलग रखने पड़ेंगे तो થાય ને। હવે નહીં તો તમે ફેમિલી ગેટ ટુગેધર હોય ને પછી ચાલુ કરી દો 4 બોટલ વોડકા तो तकलीफ થઈ જાય, બધા એકબીજાને જોઈ, थोड़ा ऐसा तकलीफ हो जाता है। और वही हमारा डीजे पार्टी हो रही है ना, महक की पार्टी होती है बहुत ज्यादा, तो बोले ना क्या चार डिचुक 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 बजाओ जोरदार, क्योंकि वो ना एक जनरेशन है तो दैट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रिस्ट्रिक्शंस वाले हैं, उनको नहीं पता चल रहा है कि भाई ये खाली वर्ड है ना, वो वर्ड हमने अपना नहीं लिया है हमारी जिंदगी में, लेकिन जनरेशन गैप तकलीफ हो जाएगी, समझना पड़ेगा, वो सब प्लान करना पड़ेगा। अब जैसे कि नहीं हमने तो ऐसा बोलते हैं ना कि हाउसी जैसी गेम भी, अगर नहीं हाउसी जैसी गेम भी, पार्टी वाड़ी हाउसी खेल रहे हैं, लेकिन अपने ये जनरेशन पैसा वाली हाउसी रमी है, लेकिन ये फिर वो अपने से पुरानी जनरेशन क्या बोलेगा, आप तो पैसा वैसा जुओ ना रमाए, है ना, ये वो चीज है। वो किटी पार्टी उनकी कैसी होती है, खाली ऐसे ही, लेकिन वो जब पैसा लगाएंगे नहीं 10 रुपया, तो ऐसा 10 रुपया बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो गेम का वो फीलिंग कैसे आएगा। लेकिन सर आવું બધું ના કરાય ना सर, शोभा नहीं देता है, हमारा कैरेक्टर ढीला है, कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, सीधा कैरेक्टर पे चिपका है ना। तो बहुत सारी चीजें ये सब सोचनी पड़ती है कि कहाँ पे कौन सी गेम खेलने का, कौन सा नहीं खेलने का, बहुत। अब जैसे नहीं कोई आपका कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन आपके घर पे होता है, तो नहीं कितने लोग ऐसे होते हैं वो फंक्शन में गेम खिलाते हैं, अलग अलग गेम्स खिलाते हैं, और वहां पे उस फंक्शन में क्या हर एज ग्रुप के लोग हैं, तो कुछ कभी ऐसी गेम्स होती है, बराबर है अपने, जैसे थोड़ा हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं, एक दूसरे की तारीफ कर देना, एक दूसरे की टांग खींचना, लेकिन फिर वो किसी को है ना पता नहीं अच्छा नहीं लगता है कि तुमने हम सबको मतलब सबके सामने बुलाया, है ना, तो हमको क्यों ऐसा मतलब आपने बोला, तो बहुत सारा मतलब कुछ था नहीं इंटेंशन अपना गलत, लेकिन लोग उसको बहुत अलग तरीके से ले लेते हैं। हमारे लिए वो नॉर्मल गेम थी, जोक था, लेकिन वो लोग जो बहुत गलत वे में उसको ले लेते हैं। बहुत सेंसिटिव लोग हो, नाजुक से बिचारा, नाजुक कोमल कली है सब लोग, तो सोचना पड़ता है कि भाई अमुक गेम्स, बहुत सारी ऐसी गेम्स अपने जब खेलते हैं जहाँ पे बबाल बबाल हो जाती है, हाँ बिग बॉस वाली गेम खेलते हैं अपने, लेकिन दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन किसी के लिए वो डिफिकल्ट है। हाँ देखो आरशवी ने सजेस्ट किया है वेकेशन ट्रिप्स, जग्या है ना, जग्या भी આપણે હવે फैमिली ट्रिप करिए तो जग्या विचारवी पड़े, बराबर, कुछ जगह जो है वो फैमिली ट्रिप के लिए नहीं बनी है कि नहीं, फिर मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे एंजॉयमेंट करने का, क्योंकि वहां पे भी फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। फिर पता चला गोवा में भी हम लोग सारे खाली चर्च देख के ही आए, है ना, फिर क्यों गोवा गए आप। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स है प्लानिंग को लेके, लेकिन अब मैं आपको कल जो है प्लानिंग रियल वर्ल्ड में किस तरीके से, और आपने जो एग्जांपल दिए ना बहुत रूटीन के एग्जांपल्स है, समझ में आ रहा है, मैं आपको एक लेवल और ऊपर लेके जाऊंगा जहां पे प्लानिंग आप प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई कर पाओगे, वो अपने डिस्कस करेंगे कल, टू बी कंटिन्यूड। डन, तो आज के लिए इतना ही, कल प्लानिंग से अपने और आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय सर, Hi, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। Bye.